अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। जस्ट 2 फार्मूलाज हैं, आपने उनको याद रखना है और आपकी एक्सरसाइज 13.2 जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। तो सिंपल आपके सामने ये नेक्स्ट लिखा हुआ है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट। स्पेसिफिक इवेंट का मतलब कि जो महसूस वाकया है, वो जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी का महसूस इवेंट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी पे, जो टोटल फ्रीक्वेंसी हुआ करेगी। और आपके पास उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये जो एक्स है ना, एक्स को रिप्रेजेंट किया गया। जो एक स्पेसिफिक इवेंट है वो उन्होंने एक्स, उसको एक्स लिया हुआ है। ओवर एन, कैपिटल एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पे एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ना एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ, इससे भी आसान। बच्चों, आपने क्या करना है, इसको लिख लेना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल फ्रीक्वेंसी ओवर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो समेशन है ना, ये जो इसको बोलते हैं समेशन, ये इसको हम समेशन बोलते हैं। ठीक है। ये सम के लिए यूज होता है। ठीक है। इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे इसका सम क्या होगा, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। तो इसको, इसका मतलब हमने लेना है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया जी। अच्छा, और नेक्स्ट ये वाला हमने फार्मूला यूज करना है, फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी आप इसको कह सकते हो। तो अब देखें, आपके पास जो एक्सरसाइज 13.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया कि a researcher collected data on number of deaths from horse risks in Russian army crops over the years। इसका मतलब ये है कि मतलब कि वो आपसे कहा गया कि एक रिसर्चर है वो, जो कि आपके पास हॉर्स रिक्स इन रशिया की जो आर्मी है उसमें जो डेथ हुई है ना, उनका डाटा कलेक्ट करता है। तो डाटा कलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है कि उसके पास ये वाला सारा डाटा आ जाता है। ठीक है। ये द टेबल इज एज फॉलोज का मतलब आपका उन्होंने ये डाटा लिया। अब बच्चों, इसमें जो नंबर ऑफ डेथ है ना, नंबर ऑफ डेथ वो कितनी है? नंबर ऑफ डेथ आपके पास 1 2 3 4 5 6 है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या बताएगी? अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू बार बार रिपीट होती है। ठीक है। जो बार बार आती है वैल्यू, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, 60 आपके पास आया 0 टाइम, और 50 आपके पास 1 टाइम। इसी तरह से आगे 87 आपके पास 2 टाइम, 2 टाइम आपके पास 87 आया, और 40 आपके पास 3 टाइम आया, और 32 आपके पास 4 टाइम आया, और 15 आपके पास 5 टाइम आया, और 10 जो है ना वो आपके पास 6 टाइम आएगा। ये आपके पास सारी जो है वैल्यूज लिखी हुई है, डाटा दिया गया। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, मैंने आपके सामने टेबल बनाया हुआ है। तो टेबल के अंदर हमने क्या करना है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ डेथ, ये नंबर ऑफ डेथ लिखी हुई है, इसको हम इस तरह से ना एक कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने एक कॉलम बनाया हुआ है। तो ये देखें, नंबर ऑफ डेथ आपने एक कॉलम बना के उसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी मैंने, ये आपके पास एक रो है, उसको भी आपने एक कॉलम के अंदर लिख देना है। तो ये आपको मैंने नंबर फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया हुआ है। ठीक है जी। ये मैंने सारी वैल्यू वही लिखी है जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर दी गई है। अच्छा जी, अब देखो, सबसे पहले हमने करना क्या है, आपने फाइंड करना है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बहुत आसान सा काम है, आपने जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना उसको जब फाइंड करना है तो मैंने उसका फार्मूला लिखा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब देखें हमें जरूरत क्या है बच्चों, हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत है फिलहाल, मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ना, ये फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है आपके पास, इसका हम टोटल कर लेंगे, जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, हम इसका जब टोटल करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज है तो हम इसको लिखेंगे, हम इसको लिख लेंगे सम ऑफ, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 94। ठीक है जी। ये आपने इन सब का सम किया तो आपको मिला 294। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके जो थर्ड कॉलम में आ जाना, जिसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल बच्चों फ्रीक्वेंसी ओवर 60। इसका मतलब आपने क्या करना है, 60 डिवाइडेड बाय 294 करना है। हर एक वैल्यू को आपने क्या कर देना है, 294 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। हर एक वैल्यू को, जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, उसको आपने किस पे डिवाइड करना है, 294 के साथ। तो ये लो, मैंने क्या किया, सारी वैल्यू को 294 के साथ पहले डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे। ये आएगा 32 ओवर 294। उसके बाद बच्चों लास्ट पे क्या आएगा, लास्ट पे आएगा
15 ओवर 294 और लास्ट पे आ जाएगा 10 ओवर, ये आपके पास आ जाएगा 10 ओवर 294। अच्छा जी, अब देखिए मैंने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है 60 डिवाइडेड बाय 294, तो ये मुझे इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे अगर आप इसको डेसिमल पॉइंट में लेके जाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप डेसिमल पॉइंट में नहीं लेके जाना चाहते तो कोई इशू नहीं है। आप जब इसको कट करोगे 2 के टेबल में करोगे तो आपको मिलेगा 147, ठीक है जी। आप डेसिमल पॉइंट के अंदर भी वैल्यू लिख सकते हो, आप फ्रैक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 के टेबल पे तो आपको मिलेगा 25 ओवर 127, और जब आप 87 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, बल्कि आप इसको कटिंग करोगे सेम टेबल पे, जब आप इसको कट करोगे तो ये आपके पास आएगा 29 डिवाइडेड बाय 98, ठीक है जी। ये आपने इसको किया 3 के टेबल पे, ये आपने इसको 3 के टेबल पे कट किया। उसके बाद 40 है, 40 आपके पास 2 पे होगा तो ये ऊपर आएगा 20, 20 के बाद नीचे आएगा 147, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट 32 है तो ये भी 2 के टेबल पे हो जाएगा, ये आएगा 16 ओवर 147। उसके बाद आपके पास ये 15 है तो इसको हम 3 के टेबल पे करेंगे तो ये आएगा 5 ओवर 98। लास्ट बच्चों 10 है, 10 को हम 2 पे करेंगे डिवाइड तो आएगा 5 ओवर 147। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर भी आ जाएगा। अब एक मैंने की पॉइंट लिखा हुआ है जो कि लिखा हुआ है कीप इन माइंड। कीप इन माइंड का मतलब ये है कि बच्चों पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑल द relative frequencies is always equal to और approximately equal to 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो बच्चों आपने relative frequencies फाइंड की है ना, ये सारी ये वाली सारी, तो इन सब को अगर आप प्लस करोगे ना, इन सब को आप ऐड कर लो, जो आंसर आया इन सब को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 1 आएगा। अप्रोक्सीमेटली का मतलब 1 के करीब तरीन आएगा, ठीक है। तो या तो 0.999 आ जाएगा या 1.03 आ जाएगा, वट एवर कुछ भी, मतलब 1 के करीब तरीन आएगा, या 1 आएगा या 1 के करीब तरीन आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ये देखें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो खराब हो चुकी हैं, या मतलब कि समझ लो कि जो नाकिस हैं, ठीक है, जो खराब नाकिस प्रोडक्ट्स हैं ना, वो टोटल हैं 750 सैंपल्स। टोटल कितने हैं, 750 सैंपल्स हैं एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो आपको टेबल बताया गया। वैसे आपको एक मजे की बात बताऊं, इसमें आपको ना टोटल फ्रीक्वेंसी बता दी गई है। टोटल फ्रीक्वेंसी आपको बताई गई है 750। जो बच्चों 750 सैंपल्स है ना, सैंपल्स का मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो चले हम बाकी देखते हैं क्वेश्चन को। आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर द गिवन टेबल। अच्छा जी, हमने करना क्या बच्चों, ये देखो मैंने आपको दोबारा से आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। बच्चों ये नंबर ऑफ, ये जो लिखा हुआ है ना नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल, तो ये जो आपको सैंपल दिए गए ना, ये वाले सारे सैंपल, इसको आपने कॉलम वाइज ऐसे लिख लेने। तो ये मैंने आपके सामने इस साइड पे लिख दिया, डिफेक्टिव्स लिखा, और डिफेक्टिव्स लिखने के बाद इसमें मैंने सारे आपके सामने ये लिख दिए, ठीक है जी। टोटल जितने भी बनते हैं सारे मैंने लिख दिए। अच्छा नेक्स्ट है नंबर ऑफ सैंपल। जब जो आपके पास नंबर ऑफ सैंपल है ना, वो आपके पास ये लिखे हुए हैं। ये जो टोटल आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, इनको मैंने कॉलम में लिख दिया यहाँ पे। तो ये आपके सामने लिखे हुए नंबर ऑफ सैंपल, तो ये मैंने सारे के सारे आपके सामने यहाँ पे रेडी कर दिए, ठीक है जी। अच्छा अब आपने क्या करना है, सेम इसी तरह से टेबल बना लेना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड बहुत आसान हो जाएगा। हमें एक बात याद रखनी है कि ये जो नंबर ऑफ सैंपल्स है ना, ये टोटल अगर हम इन सब को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ये टोटल 750 बनेंगे। तो जो कि आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। आप ये जस्ट ये समझ लें कि ये जो नंबर ऑफ सैंपल है ना, इसको हमने फ्रीक्वेंसी का नाम देना है। क्या नाम देना है, फ्रीक्वेंसी का नाम देना है, ठीक है जी। इसका मतलब आप जब इन सब को टोटल करेंगे तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 750। क्या बनेगा, 750, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा जो आपके पास टोटल आई है ना वैल्यू, उसको आप क्या करें, उसको आप डिवाइड करते जाओ, मतलब जो सैंपल ऑफ स्पेस, सैंपल ऑफ नंबर ऑफ सैंपल है, या जिसको हमने फ्रीक्वेंसी का नाम दिया है, ठीक है, ये फार्मूला है। हम क्या करेंगे, वो लिखेंगे 120 ओवर
750 हमने सारी वैल्यूज के नीचे इसको करना है डिवाइड। तो मैंने आपके सामने ये सारी वैल्यू लिख दी, तो आपने भी सेम इसी तरह से ये सारी वैल्यू लिख लेनी है। तो उसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेंगे। आपकी मर्जी होगी, आप कैलकुलेटर पे इसको डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहते हो तो डेसिमल पॉइंट में लिख लें। अगर आप इसको डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हो कि हमने इसकी फ्रैक्शन मेंटेन रखनी है, तो आप फ्रैक्शन के अंदर ही इसको रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद सेकंड लास्ट पे आ जाएगा ये 40/750 और नेक्स्ट लिखा हुआ है 66/750, ठीक है, और लास्ट पे लिखा हुआ है 50/750। आपने क्या किया, सारी वैल्यूज को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि फार्मूला है आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल फ्रीक्वेंसी ओवर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, इसका जब आंसर फाइंड करना है तो आपकी मर्जी है, आप डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहते हो तो आप डेसिमल पॉइंट में लिख लें। अगर आप डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप इसको कट कर लो, 30 के टेबल पे कट करेंगे। चले मैं सबसे पहले ये देखो, जीरो के साथ जीरो कट किया, उसके बाद 12/75 है, तो जब मैंने इसको कट किया 3 के टेबल पे, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 3, नीचे 4 के टेबल पे कट 3 के टेबल पे कट किया तो 3 4 12 और नीचे आ जाएगा आपके पास 25, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 3 75 होता है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आप जीरो के साथ जीरो कट कर देंगे, आपके पास बाकी बचेगा 14/75, वैसे ही लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट आप 94 डिवाइडेड बाय 750 है, तो आप इसको जब 2 के टेबल पे कट करोगे तो ये आएगा 47/375, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 85 है, तो बच्चों आप इसको 5 के टेबल पे कट करोगे, जब आप इसको 5 के टेबल पे कट करेंगे तो ऊपर आएगा 17, नीचे आपके पास आएगा 150। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 105, तो आप इसको कट कर लो, सेम आप 20 और 5 के टेबल पे कट करेंगे, जब आप 5 के टेबल पे कट करेंगे तो 21/150 आएगा आपके पास। देखें, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे हैं जिसपे आप अच्छे वाला जो कैलकुलेटर है ना, जिसपे आप वैल्यू फ्रैक्शन वाली लिखोगे तो आपको दोबारा फ्रैक्शन में ही आंसर आ जाएगा, तो आपने उसी वैल्यू पे इसको लिख लेना है ताकि आपका आंसर वही आता जाए। ये जीरो से जीरो कट कर दी और 5/75 है, तो आप 5 के टेबल पे कट करोगे तो आपके पास 1/15 आएगा। अच्छा नेक्स्ट देखें, आपके पास ये जीरो के साथ जीरो कट हो गया और 4/75 है, तो ये आपके पास 4/75 ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट 66/750 है, तो आप इसको 6 के टेबल पे कट करोगे तो ये आपके पास आएगा 11/125, ठीक है जी, ये आपके पास 11/125 आ गया। नेक्स्ट बच्चों, आपने जीरो के साथ जीरो कट कर दिया, 5 के टेबल पे कट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/15, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखनी है और उसको सॉल्व कर लेना। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप इनकी वैल्यू अगर डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू फिर आप नहीं लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट में लिख लें वो भी ठीक है, अगर आप डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखना चाहते आप इसको फ्रैक्शन के अंदर ही लिख सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें लिखा हुआ है अ क्विज कंपटीशन ऑन जनरल नॉलेज इज कंडक्टेड, द नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर्स आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस फॉर 100 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस इज गिवन बिलो। अच्छा जी, अब देखें सिंपल आपने करना क्या है, आपके पास ये जो अब आपको यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन दी गई है। एक तो आपको इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी बनेगी ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो है 100, ठीक है। तो अब मैंने करना क्या, ये मेरे पास जो 5 जो क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उन्होंने जिन्होंने क्विज का टेस्ट दिया है ना, क्विज का टेस्ट, तो वो लिखे हुए हैं एक्स, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, इसको मैंने कॉलम वाइज लिख दिया यहाँ पे, ये लो मैंने इसको लिखा कॉलम वाइज, ये मैंने कॉलम वाइज लिख दिया, ओके, ये लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट, ये पहले मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख लूँ, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको देगी है, तो जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी मैंने इस तरह से कॉलम के अंदर लिख लिया। अच्छा, हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे क्या देगी है, वैसे क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया कि 100 है, क्या देगी है 100, ठीक है, तो आपने क्या कर ली, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 लिख ली।
अब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर सारी वैल्यू को क्या करते जाना है, 100 पे डिवाइड करते जाना है बारी बारी, और आप इसका आंसर लिखते जाएंगे। यहाँ पे आएगा 23/100, नेक्स्ट आएगा 15/100, नेक्स्ट आएगा 25/100। जो भी वैल्यू लिखी हुई है ना, जो भी फ्रीक्वेंसी है, उसको आपने किस पे डिवाइड करते जाना है, 100 पे। ये 9/100 इज इक्वल। अच्छा जी, अब बच्चों आप देखो, इसको आप 10 से 10 आप कट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/10। अब आप 23/100 को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हम इसको किसी भी टेबल पे कट नहीं कर सकते, तो ये आपके पास 23/100 वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चों 15/100 है, तो आप इसकी जब 5 के टेबल पे कटिंग करोगे तो ऊपर आएगा 3 और नीचे आपके पास आ जाएगा 20। ठीक है जी। अब नेक्स्ट 25/100 है, 5 के टेबल पे कट करोगे तो ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 20। अब दोबारा आप इसकी जब कटिंग करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4, दोबारा 5 पे कट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बच्चों 18/100 है, तो आप जब इसके 2 के टेबल पे कटिंग करोगे तो आएगा 9/50, ये आपके पास आ जाएगा 9/50। तो ये अगेन आपके पास 9/100 लिखा हुआ है, आप इसको 9/100 ही रहने देंगे क्योंकि ये सेम टेबल पे कट नहीं होगा। ये बच्चों आपके पास इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो उम्मीद है आप सब लोगों को आसान लग रहे होंगे, आप इनको इंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों लास्ट पे खाने पीने वाला माहौल बन गया, तो लास्ट पे हमारा जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है। अभी वैसे भी भूख लग रही है, थोड़ा लेक्चर बना बना के थोड़ा थक गए हैं, तो चलें थोड़ा फ्रेशमेंट के लिए हमारे लिए रिफ्रेशमेंट आ गई है, तो चलें इसको मतलब इस पे इंजॉय करते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा जी, खा तो सकते नहीं है, इंजॉय कर सकते हैं, तो चलें करते हैं इंजॉय। देखें कहा गया कि A survey was conducted from 108 students। टोटल आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 108। ठीक है जी। ये हमें फ्रीक्वेंसी बताएगी। सबसे पहले आपको ये जो टोटल वैल्यू दी गई है ना, ये आपके पास टोटल जो है वो फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी आपको 108 बताई गई है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 108 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड आस्क अबाउट देयर फेवरेट फूड। उन्होंने क्या हुआ कि एक सर्वे किया गया जो कि 108 स्टूडेंट्स की क्लास थी, जिनसे पूछा गया उनकी फेवरेट खुराक के बारे में, फेवरेट फूड के बारे में। ठीक है जी। तो चलें जी, उनमें फिर हमारी तरह के भी कुछ लोग बैठे होंगे जिनको खीर और हलवा पसंद है, तो चलें इस स्वीट का जिक्र भी है, तो चलें देखते हैं स्वीट कितनी है इसमें। तो चलें, सबसे पहले क्या कहा हुआ है, नंबर ऑफ फूड आइटम्स, और सबसे पहले बिरयानी, फ्रेश जूस, चिकन, उसके बाद बारबेक्यू एंड स्वीट आ गई। उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो टोटल आपके जो 40 हैं, 40 बिरयानी पसंद करने वाले हैं, 7 जूस पसंद करने वाले हैं, और जो 21 है वो चिकन पसंद करते हैं, 15 जो है वो बारबेक्यू पसंद करते हैं, और 25 जो है वो स्वीट पसंद करते हैं, मीठा पसंद करते हैं। ठीक है जी। चलें जी, अब इनकी हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद हमने इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इसका टेबल तैयार कर लिया और मैंने यहाँ लिख लिया सोल्यूशन। जो फूड वाले लोग हैं, मतलब कितनी फूड है, बिरयानी, फ्रेश जूस, चिकन, बारबेक्यू एंड स्वीट, वो मैंने इस तरह कॉलम में लिख दिया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, 47, 21, 15 और 25, तो मैंने सारे यहाँ लिख दिए। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास मतलब जो आपके पास स्टूडेंट है ना, वो आपके पास एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसको वो फ्रीक्वेंसी कंसीडर की जाएगी, तो कि उसको हमने जो स्टूडेंट्स है ना उसको हमने फ्रीक्वेंसी लेना है, सिंपल ये याद रखें। और उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई स्टूडेंट्स की फॉर्म में, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है, वो आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको ऊपर 108 कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर वैसे भी आप इन सबको अगर प्लस करोगे तो आपके पास ये जो स्टूडेंट्स हैं इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास कितनी बनेगी, 108 ही बनेगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बच्चों, सिंपल सा काम है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी रखनी है, डिवाइड कर देना है टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और आप इसको इस तरह से कर लेंगे डिवाइड, और यहाँ आएगा 21/108, और इधर आएगा आपके पास 15/108, उसके बाद आएगा 25/108। ठीक है जी, ये आपने सारी वैल्यूज को 1/8 पे डिवाइड किया।
अब आप इनको कैलकुलेट कर लें। तो जब आपने 40/108 किया तो आपको मिलेगा, अब हम डेसिमल पॉइंट में वैल्यू लेंगे 0.37। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.07 को डिवाइड करेंगे 108 पे तो आपको मिलेगा 0.065। 21 को जब हम डिवाइड करेंगे 108 पे तो आपको मिलेगा 0.194। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट 15 को 108 पे डिवाइड किया तो आपको मिला 0.14। क्या मिलेगा? 0.14। उसके बाद 25 को 108 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.23। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्वेश्चन के अंदर देखो आपसे क्या कहा गया कि हाउ मैनी परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, कि बिरयानी कितने लोग पसंद करते हैं। उसके बाद जो चिकन है वो कितने लोग पसंद करते हैं। उसके बाद जो आपके पास मतलब कि विच फूड इज लीस्ट लाइक बाय स्टूडेंट्स, वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो लीस्ट लाइक करते हैं। तो वो सारे के सारे हमने मतलब कि यहाँ पे लिखने हैं, वो हम बाद में इनके आंसर लिखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी परसेंटेज फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं इन सब की परसेंटेज फाइंड करता हूँ। तो सिंपल परसेंटेज फाइंड करने के लिए जो आपने बच्चों रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है ना, उसको आप क्या कर दो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। तो आप लिखोगे 0.37 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर भी 37 ही आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास है 0.065 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 6.5। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है 0.194 मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 19.4। उसके बाद लास्ट पे बच्चों आपके पास आ जाएगा 0.1414 मल्टीप्लाई 100 और इसका आंसर आ जाएगा 14। नेक्स्ट आपके पास आएगा 0.23 मल्टीप्लाई 100 और इसका आंसर आ जाएगा 23। ठीक है जी, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमने एंड पे जस्ट इनके जो आंसर्स हैं वो बताने हैं। 37% लोग हैं वो बिरयानी पसंद करते हैं। अब मैं यहाँ पे इनके आगे ही लिख देता हूँ, ये जो बच्चों आपके पास आंसर है क्वेश्चन है उसके सामने लिख देता हूँ 37%। आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं। उसके बाद जो हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन, चिकन कितने लोग पसंद करते हैं, 19.4 करते हैं। तो आप यहाँ लिख दो 19.4%। ये आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो पसंद करते हैं, जो चिकन खाना पसंद करते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे लिखा हुआ है विच फूड इज लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट, सबसे कम जो स्टूडेंट्स ने लाइक किया वो की है फ्रेश जूस जो कि 6.5 है। ठीक है, तो इसके सामने हम लिख देंगे फ्रेश जूस, फ्रेश जूस। अच्छा, लास्ट पे क्या है, लास्ट पे बच्चों लिखा हुआ है विच फूड इज मोस्ट प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा किस क्या डिमांड की गई थी, वो की गई थी बिरयानी। तो बिरयानी कितनी की गई है, 37। यहाँ पे हम लिखेंगे बिरयानी, बिरयानी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है यार कि स्वीट बहुत कम लोगों ने पसंद की, मतलब एवरेज है, नंबर 2 पे स्वीट ही आ रही है। ज्यादा लोगों को पसंद करनी चाहिए थी जिसमें खीर और हलवा होता है। चलें कोई मसला नहीं, बर्दाश्त करते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी बच्चों, इसी के साथ हम खाने पीने के साथ लेक्चर को खत्म करते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की समझ आई होगी। फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपका हो जो जिसकी बात जो भी बात आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।